तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एसएसपी न्यूज़ 2.0 में। आज हमारे साथ इंटरव्यू में है मिस्टर राहुल जी, जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र है। और आज हम इस मुद्दे को लेकर के आए हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में इनका क्या कहना है, कौन अगला नेक्स्ट पीएम होने वाला है लोकसभा के चुनाव में 2024 में। तो आइए हम इनसे सवाल जवाब करते हैं और जानते हैं कि क्या इनका राय है इस बारे में। तो अपने बारे में कुछ परिचय बताइएगा। हाँ, मेरा नाम राहुल राजहुआ, मैं बिहार सोनपुर से बिलोंग करता हूँ, सारण डिस्ट्रिक्ट से। और मैं तत्काल अभी मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर परसुइंग स्टूडेंट। सो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव में आपका क्या राय है, कौन पीएम। आपका कहने का मतलब ये है कि कौन मतलब पीएम बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा हम भी जानते हैं कि कांग्रेस और एक बीजेपी है जो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है। तो राहुल गांधी होने वाला है पीएम या फिर अपने नरेंद्र मोदी जी है? जी, राष्ट्रीय पार्टी देखिए दो है बेशक, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप मेरे से नहीं, आप मतलब पूरे देश में जाकर अभी कभी भ्रमण करना पड़े तो अभी कभी जाके आप इंटरव्यू लीजिए किसी से भी। लोग जो एजुकेटेड पर्सन हैं वो प्रेफर करेंगे कि नरेंद्र मोदी इज़ अ बेस्ट पीएम, कोई दूसरा फेस है ही नहीं। मैं राहुल गांधी को देखिए राहुल गांधी भी बन सकते हैं आगे, लेकिन इसलिए नहीं। अभी देखिए क्यों नहीं बन रहे, दौर में तो वही दोनों हैं, या तो बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, या तो कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। अगर मान लीजिए कि बीजेपी अभी कल दौर में अगर बीजेपी पीछे हारती है अगर, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस आएगी। हालांकि देखिए 70 साल से कांग्रेस का गवर्नमेंट था, तो उस दौर में बीजेपी भी था, तो 70 साल में उन्होंने एक बार हारा तो बीजेपी आ गई गवर्नमेंट में। तो ऐसा ये सिलसिला चलते रहता है। अब बात करते हैं कि आप पूछ रहे हैं कि 2024 में मतलब प्रधानमंत्री का, हाँ तो बेशक मैं बोल देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे एकदम। मैं ये भी आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि ना कि अगले 5 साल, ना कि मेरा मानना है कि 15-20 साल तो कहीं नहीं जाने वाला है। हो सकता है नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी का अगला कोई कैंडिडेट आएगा जो पीएम रहेगा। लेकिन बीजेपी, देखिए इसका कारण है, इसका कारण समझिए कि इसका कारण ये है कि बीजेपी कभी भी चुनाव जब भी लड़ती है तो अपनी पॉलिसीज़ लेके आती है, अपनी मुद्दा लेकर आते हैं कि हम इस पॉलिसीज़ को लेके आ रहे हैं, आप हमें वोट करिए। लेकिन राहुल गांधी जी का मतलब पीछे रहने का मुख्य कारण ये है कि उनके पास कुछ पॉलिसीज़ ही नहीं है, कुछ मुद्दा ही नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा से आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या? हाँ, मतलब भारत जोड़ो यात्रा से आप ये साबित करना चाहते हैं कि भारत टूटा हुआ है, मैं इसको जोड़ देता हूँ। बिल्कुल, एकता का संदेश देना चाहते हैं। एकता का संदेश। अब क्या लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में एकता नहीं है भारत में? क्या ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। आप पब्लिक के बीच में, इस लोकतंत्र में आप अपनी पॉलिसीज़ लेके आइए देश के सामने कि मैं कुछ मुद्दों को लेके आ रहा हूँ। अब मेरे मतलब देश हित में कुछ मुद्दा लेकर आइए आप कि मैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप कर दूंगा, या फिर युवाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार दूंगा एंड ऑल एवरीथिंग। जो भी आप मतलब युवाओं के और देश हित में जो भी होगा वो आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो मेरा मानना ये है। तो हमारा दूसरा सवाल है कि बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आपका क्या कहेंगे? कि जनता लोग, सभी लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। आपका क्या इसमें राय है? देखिए इस बारे में आपको समझना पड़ेगा, बारीकी समझना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को बारीकी समझना पड़ेगा। महंगाई 2 फैक्टर से बढ़ती है, ठीक है। एक तो कॉस्ट फैक्टर हो गई आपकी, और एक आपका हो गया डिमांड एंड सप्लाई। तो समझिए कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान है, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर सामान बनाती है, ठीक है, उसमें अगर लागत उसका ज़्यादा हो रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है, लागत ज़्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा वो पैसे मतलब वो मांगेंगे किसी से भी। अगर मान लीजिए आप पंखा की बात, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की, अब जिस माइक से आप मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, इस माइक को बनाने में बहुत कुछ पार्ट लगता है अलग अलग से, और इसका लेबर चार्ज भी होता है, सब कुछ। तो डे बाई डे ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। आप रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगाते हैं कोई भी चीज़ का, ठीक है, अपने इंडिया में लाके उसको ये करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सब कुछ इंडिया में करते हैं। तो आप किसी को रॉ मटेरियल अपना मतलब बाहर से ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ सस्ता हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। अब बात करता हूँ मैं आपका डिमांड एंड सप्लाई। ये भी एक दूसरा कारण है, मुख्य उद्देश्य है महंगाई का। डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है कि कोई भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल की बात आप ले लीजिए, ठीक है।
पेट्रोल की बात कीजिए, डीजल की बात कीजिए, क्योंकि आज सनसनीखेज बना हुआ है पूरे देश में कि पेट्रोल डीजल है ये कितना महंगा क्यों बन रहा है। इसका मुख्य कारण भी है कि देखिए, सबसे पहली बात तो हम अब 80% जो अपना पेट्रोल और डीजल है हम अपने दूसरे कंट्री से लेते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको कि जब दूसरे कंट्री हमको खुद महंगा पेट्रोल डीजल सप्लाई कर रही है, ठीक है, तो हम भारत सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सस्ता में कैसे दे देगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल जो अभी बढ़ रही है, इतना महंगा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहले क्या होता है, अभी एक और मुद्दा है आपका रसिया और यूक्रेन का युद्ध। इस रसिया और यूक्रेन का युद्ध में हम ही सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड इस चीज़ से क्षतिग्रस्त है। देखिए पहले कि पेट्रोल डीजल का जो रेट है 58% से बढ़ के 78% हो गया है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। आप इंडिया का नहीं देखिए, आप ब्यौरा, आप पूरे वर्ल्ड का ब्यौरा आप निकाल के देख लीजिए, पेट्रोल डीजल या फिर किसी भी चीज़ की आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस चीज़ से क्या है कि देखिए, हम किसी दूसरे कंट्री से ले रहे हैं, देखिए अब उधर से आ भी नहीं रही है कोई भी सामान उमान, ठीक है। तो मान लीजिए कार्गो प्लेन जो आती थी उसमें सब कुछ लेकर, वो भी अभी युद्ध के कारण मतलब सब अभी रोका गया है। तो इस चीज़ को लेके भारत में डिमांड ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है। कांग्रेस का कहना है कि मतलब ये बीजेपी पार्टी है जो इस पेट्रोल दाम जो बढ़ा रहे हैं, महंगाई, ये बीजेपी पार्टी बढ़ा रही है। अब देखिए, मैं क्या बताऊँ अब आपको इस चीज़ का। मैं आंसर बड़ा अच्छा आपको एक आंसर देता हूँ, ठीक है। उनका कहना है कि बीजेपी बढ़ा रही है, ठीक है। अगर आप बारीकी समझिएगा, तर्क से समझिएगा, तो तर्क से तर्क का जवाब दीजिएगा तो बात बढ़ा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कहिएगा कि भाई ये आप टी शर्ट पहने हैं तो क्यों बन गया, क्यों इसका रेट बढ़ गया। अरे भाई, आप कोई भी सामान ले लीजिए, आप अभी देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा महंगाई भी बढ़ेगी, ठीक है। लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ ही रही है। हाँ, तो मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी जो बोलते हैं कि मतलब ऐसा वैसा डीजल पेट्रोल का बीजेपी बढ़ा रही है, तो आपको याद करने की ज़रूरत है। 1947 में आपको लेके जाता हूँ। 1947 में हमारा देश, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। उस समय आप देखिएगा तो पेट्रोल का रेट पता है आपको कितना, 27 पैसे लीटर था, 27 पैसे लीटर, ठीक है। डीजल का रेट अराउंड 15 या फिर 16 पैसे ऐसे थे, ठीक है। फिर वहाँ से आप आ जाइए 2014 में, जो फर्स्ट टाइम बीजेपी का गवर्नमेंट आया एंड कांग्रेस का गवर्नमेंट गया, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को समझिए, 27 पैसे से 67 रुपये लीटर 2014 में थी पेट्रोल, ठीक है। उस चीज़ को आप मिलाइए, जब 27 पैसे से जब 67 रुपये आ सकती है तो नहीं, तो फिर आप ये क्यों नहीं आप क्यों ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब जो 67 से 100 रुपीज़ नहीं जा सकती है, क्यों? हाँ, आप ये भी देखिए। अब मैं आपको इस बहुत सारा बात बताता हूँ। देखिए, कांग्रेस का बहुत मुद्दा है। आप ये महंगाई बीजेपी पर देखिए, कोई भी पार्टी पे अगर लांछन लादना है तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। उसका कहना है कि 70 साल में आपने 85,000 करोड़, मतलब हम कांग्रेस का सरकार था तो 70 साल में 85 करोड़ का हमने ये 85,000 करोड़ का हमने ये लिया था, कर्ज लिया था, और आज देखिए बीजेपी 10 साल में 125 करोड़ का कर्ज ले लिया। तो इस चीज़ को समझने की बात है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहला मुद्दा तो ये है मेरा कि आप पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर और आज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, पहली बात, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। 70 साल में जो भी नहीं कर पाई कांग्रेस, ठीक है, जो 10 साल में बीजेपी ने करके देखा इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड थिंग आई, अपना देश का नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे देश का जो पावर है, मतलब लाइक न्यूक्लियर पावर एंड ऑल, जो भी मतलब जो वेपन्स है जो दूसरे कंट्री से हम लोगों ने खरीदा है, क्या आप एनालाइज कभी किए हैं कभी कि क्या 70 साल में जो देश था वो अभी है देश? नहीं, पूरा बिल्कुल भी बदल चुका है। वो 70 साल में कोई भी आँख उठाकर भारत को देख सकता था, लेकिन अभी का ऐसा हालात है कि अभी नहीं, कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। रीज़न बिहाइंड कि देखिए हमारा इंटरनेशनल में इंडिया का कितना अच्छा छवि बन चुका है, इतना अच्छा छवि बन चुका है कि आप कभी जो हम लोग इंडिया में रहते हैं, जो मतलब फॉरेन में रहते हैं, तो उनसे आप जाके पूछिए जो इंडियन से कि क्या परसेप्शन है इंडिया का, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया का क्या परसेप्शन है वहाँ पे। तो ऐसा है, ठीक है। अभी वही पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं तो मैं वही बता रहा था कि 27 पैसे से 67 रुपये आ गई थी, 67 पैसे से 100 रुपये क्यों नहीं ठीक है। देखिए, अगर आप जीत पे आइएगा तो ये भी आ सकता है, ये भी तर्क है,
ठीक है, नहीं बल्कि ये नहीं, आप जो चीज़ आप महंगा अभी जो देख रहे हैं तब उसकी रेट पैसे में थी। 2014 में जब सरकार जब बनी, जब बीजेपी की जब कांग्रेस की जब सरकार गई तो उस समय रुपए में आ गई, ठीक है, पैसे से रुपए में, वो भी 1-2 पैसे नहीं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप ये मत कहिए कि मतलब इतना महंगाई बढ़ा रही है बीजेपी, इतना ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को बारीकी से हमेशा समझने की चीज़ है। कांग्रेस बहुत बात बोलती है, अभी देखिए अभी और ऐसा भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी का कि हमारे जो बीजेपी सरकार है, कोरोना एक ये साजिश है बीजेपी सरकार का, क्या ऐसा सच में लगता है आपको? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक दिया है कि कोविड के बारे में बोलने के लिए, और मैं बहुत मैं अभी प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं कब से सोच रहा था कि मतलब बहुत दिन पहले से लोगों का मैं सुनता था बहुत कि यार बहुत ज़्यादा ये है, ऐसा हुआ वैसा हुआ है। अभी पेट्रोल डीजल का ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस पर, ठीक है। 2020 से 2022, ठीक है, 2020 से 2022 जो दौर रहा है, मतलब कोविड का दौर रहा है, तो महंगाई का एक ये भी रीज़न है। सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है सब बंद पड़े थे, सब कुछ बंद पड़े थे। अगर फिर भी आप बोलते हैं कि बीजेपी इसके पीछे मतलब रीजन गरीबी के पीछे रीजन है कि मतलब गरीबी कारण मर रहे थे, आप हमको बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह पे कोई दूसरा प्रधानमंत्री रहता तो कोविड को निगल लेते? हाँ, मेरा तो मानना ये है कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह पे कोई दूसरा रहता तो उसका कुछ और ही आज आपको नज़ारा देखने को मिलता। माइट भी आप जो माइक आप खरीदे हैं ये भी नहीं खरीद पाने का पूरा सोचते हैं कि कुछ दाल खरीद लेते हैं, कुछ चीनी खरीद लेते हैं, घर में कुछ पैसे भेज देते हैं। हो सकता था जो मैं अभी टी शर्ट पहना हूँ, हो सकता था मैं अभी जॉगी का टी शर्ट पहना हूँ, हो सकता था मैं अभी जाके फुटपाथ पर का 25 रुपये वाला टी शर्ट उठा के लेके आ जाता। बहुत होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझिए, कोई भी किसी का भी गवर्नमेंट रहता इस सिचुएशन से जो गुजरा है सभी के साथ होना था, समझे। ये देखकर कभी नहीं आई कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो मैं आप कोविड हल्ला बोल दिया और कांग्रेस की रहती तो मैं नहीं आता, ये बोलने की बात है। अगर ऐसा रहता तो पूरे कंट्री अब नाराज़ है क्या अपने मतलब गवर्नमेंट से? उनमें कैसे चेंजेस आ रही हैं? तो ये फालतू का मुद्दा है, ये मतलब इतना घटिया सा मुद्दा है। मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस अगर रहती तो अभी आज कुछ और आपको नज़ारा देखने को मिलता है ना। अब तो यही मतलब मैं कोविड के बारे में आपको यही बताना चाहता हूँ। और देखिए कांग्रेस का अभी मैं एक और बात को डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी उनकी गवर्नमेंट बनी है हाल फिलहाल में, जानते हैं उनका वहाँ पे पॉलिसीज़ क्या था गवर्नमेंट बनने का? OPS, ओल्ड पेंशन स्टिपेंड, समझे। वहाँ पे ये था उनका, ये इसका मतलब होता है कि पेंशन जो जितने भी पुरानी जो कर्मचारी है उनका पेंशन स्टार्ट कर दिया। अब बताइए इसका इफेक्ट कितना इंडिया कंट्री पे पड़ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बात तो समझने वाली ये बात है, उनके पार्टी के लिए बेहतरी हो सकता है लेकिन हमारे देश के लिए नहीं, क्योंकि उस इंसान को भी दिया जा रहा है मतलब पेंशन जो कार्यरत नहीं है, अभी कार्य नहीं कर रहे हैं और उसको भी आप पेंशन दे रहे हैं। उसका सीधा असर इफेक्ट किस पे पड़ेगा? आम जनता पे, देश की जो इकोनॉमी उस पर पड़ेगा। बिल्कुल, आप टैक्स नहीं देंगे उस पर पड़ेगा। देखिए ये सब चीज़ जो है ना, ये अभी हाल फिलहाल में अभी यहाँ पर राजस्थान में भी अभी यही होने वाला है, ये लागू होने वाला है, पेंशनधारी वाला लागू होने वाला है। तो आप ये सब पॉलिसीज़ राज्य के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको कंट्री के लिए कुछ पॉलिसीज़ बोला जा रहा है। तो अभी हाल में ही अभी बैठक हुआ था, नरेंद्र मोदी ने अभी सभी CM से बात किए थे और ये मुद्दा उठाए थे। उन्होंने कहा था कि देखिए अगर आप इस तरह का कुछ भी अगर नीति अब लागू करते हैं तो आप समझिए कि आप अपना समझिएगा, इस पर केंद्र आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। आप अपना इलेक्शन जीतने के लिए आप कुछ भी लागू कर दे रहे हैं और सोचिए केंद्र से हम भरपाई करवा लेते हैं कि कुछ मतलब कि हाँ ये घट रहा है तो केंद्र से हम मांग लेंगे, तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है। अगर आप अब अपने ये कम आप ये दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं अपने इंडिया कंट्री को कम टैक्स दे रहे हैं आप कोई भी स्टेट, तो समझेगा फिर बाद में, है ना। देखिए चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझने की बात है, ठीक है। अभी एक नया हाल फिलहाल में एक नया चेहरा आया है जो बिहार के हैं, कन्हैया कुमार, उनके बारे में मैं बता। कांग्रेस पार्टी उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करी और कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। नहीं अभी आप तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कन्हैया बारे में? अभी देखिए अभी कांग्रेस पार्टी का कन्हैया कुमार अभी बेटा है, एकलौता बेटा, ठीक है, एकलौता बेटा। अब ये हम नहीं बताएंगे कि वो मतलब उनका ये माइंडसेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन मैं आप देखिए
वो ना बार बार पीएम को, उनका जब भी भाषण आप सुनिएगा तो कभी अपने जो अभी तत्कालीन पीएम है उनके बारे में अपशब्द का विचार करते हैं, चोर, कमीना, लाइक दैट, ये सब हमेशा यूज करते हैं। क्या आप बताइए कि इस लोकतंत्र में, ठीक है, बोलने का अधिकार, लोकतंत्र में आपको बोलने का अधिकार है, क्या आप अपने प्रथम, मतलब ये द्वितीय, प्रथम तो राष्ट्रपति हो गया, द्वितीय आदमी राजा एक तरह से पीएम को माना जाता है, उनको आप ऐसा बोल सकते हैं? आप क्या नहीं? और आप कन्हैया कुमार की क्या बात करते हैं? वो तो खुद झूठा इंसान है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये आप जनता को दिखाइए। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये एक जनता को दिखाइए, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एनएसवाई के एक कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं, नहीं फिर से बोलो। एनएसवाई के एक कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तां करने को, सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तां करने को एक ही कांग्रेस काफी था। कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा, अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। सुनिए, आप सुनिए। तो ये देखिए, ये इनका ये है कि जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं तो भाई कांग्रेस पार्टी को अगर एक भी सीट लागी तो देश को बर्बाद करके रख देगा, ठीक है। और अभी बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। तो देखिए, राजनीतिक का मतलब होता है उन लोग कांग्रेस में झूठ। यही कन्हैया कुमार जब जेएनयू के जब प्रेसिडेंट थे तो उनसे जब क्वेश्चन किया गया क्या आप इंडियन पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे, तो बोला कि नहीं, मैं इंडियन पॉलिटिक्स में आने के लिए कर ही नहीं रहा हूँ ये सब। और जब भी टिकट मिला, पहला टिकट उनको मिला था सीपीआई से, तो वो लड़े हारे। अब देखिए कांग्रेस के लिए आके खूब ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। लालच, अभी बीजेपी बुलाएगी तो बीजेपी में भी चले जाएंगे, समझे। तो किसी को बोल नहीं सकते हैं कि ये है, मतलब कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। कोई भी राजनीतिज्ञ के बारे में आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, है ना। सो ऐसा कुछ नहीं है। और आपका कुछ सवाल हो तो मेरा सवाल, अभी आप लोग अभी तक जो भी सवाल था वो आपने सही सही जवाब दिया, उनका आंसर दिया। तो जनता से हम पूछेंगे कि आपका अगर कोई सवाल है इस टॉपिक पे, जो भी हम टॉपिक अभी डिस्कस किए राहुल जी के साथ, तो कोई भी इसमें आपको लगता है कि कोई मतलब कुछ इसमें सुधार करना चाहते हैं या कुछ गलत बोले हैं, तो आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपका क्या मुद्दा है, आप और क्या जोड़ना चाहते हैं और क्या इसके गलती है। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगला जो वीडियो बनाएं उस टॉपिक पे बनाएं। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।